जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज आप लोग को समझना है त्रिकोणमिति में से, ठीक है, जिसमें से त्रिकोणमिति में मैथ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूरा हम जितना भी थ्योरी है ये सारा चीज़ आप लोग को डिलीवर कर देते हैं, जिसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें से देखिए टोटल इसमें मार्क कितना का पूछा जाता है। टोटल मार्क 100 का रहता है। यहाँ पे गणित में कितना मार्क का रहता है 100 में से, जिसमें से आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। टोटल जो ऑब्जेक्टिव पूछा मतलब टोटल जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो 10 से 15 मार्क का पूछा जाएगा। ये 10वीं क्लास का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10वीं क्लास का मैथ है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको 10 से 15 मार्क का आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। और सब्जेक्टिव जो होता है वो कम से कम 5 को पूछता है। कितना? 5 को। तो 5 को हर सब्जेक्टिव मतलब लघु उत्तरीय में 5 मार्क का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 2 मतलब 5 को क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, जिसमें आपको टोटल 10 मार्क हो गया। कितना मार्क का हो जाता है? 10 मार्क का। और दीर्घ टाइप का जो क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कौन सा टाइप का? दीर्घ टाइप का, जिसको आप 5 अंकीय बोलते हैं, उसमें से एक को पूछा जाएगा जो 5 मार्क का रहेगा। ये हो गया 5 मार्क आपको। ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 से 15 मार्क का रहेगा और सब्जेक्टिव जो है आपको हर 2 मार्क का रहता है, जिसमें 5 को पूछा जाएगा। और दीर्घ का जो रहता है, जो 5 अंकीय प्रश्न रहता है, वो 1 को पूछा जाएगा। आप लोग समझ लीजिए टोटल मार्क कितना हो जाता है। 15 5 20 10 30, टोटल आपको 30 मार्क कम से कम पूछा जाएगा। यानी कि आपको 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा। आप बताइए, छोड़ने वाला है? टोटल आपका जो मार्क पूछा जाएगा 25 से 30 मार्क का पूछा जाएगा। हालांकि अब तो विद्यार्थी लोगों का जितना भी था सबका सिलेबस सब कंप्लीट होकर सेट तेट मार करके क्वेश्चन बैंक सब बना करके सब अब फ्री हो गए हैं सब लोग। तो अब देखिए टाइम तो अभी थोड़ा है, 15 तारीख तक 17 तारीख तक आप लोगों को टाइम है। 16 तारीख तक आप लोग खूब रिवीजन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए ये क्रैश कोर्स के माध्यम से, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बढ़िया से डिलीवर हो जाए और देखिए थ्योरी आप लोगों का कंप्लीट रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन भी बेहतर ढंग से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, शुरुआत करें त्रिकोणमिति का। देखिए ऑब्जेक्टिव 10 से 15 मार्क, टोटल आपको हो गया 10 मार्क और 25 से 30 मार्क का ये हो गया, ठीक है। अगला देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिजोन कोण। मितीयक तो मतलब मापन होता है। देखिए ये 3 कोण का मापने वाला है। कितना कोण को? 3 कोण को। आप लोग ये जानते होंगे क्योंकि आप लोग का तो ये मतलब दोबारा रिवीजन का क्लास है। यहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये कितना कोण का मापन होता है? 3 कोण का, जिसमें आप लोग समझ गए होंगे कितना कोण का? 3 कोण का मापन होता है। जिसमें देखिए 3 कोण को मापने के लिए एक त्रिभुज का होना ज़रूरी होता है। कौन चीज़ का होना ज़रूरी होता है? त्रिभुज का होना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि 3 कोण वैसे आप नहीं माप सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का होना ज़रूरी होता है। देखिए ये आप लोगों के बीच एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसका नामकरण तो होता है। ये भुजा को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी। ये मान लिए ये 90 डिग्री का है। देखिए हर भुजा का कुछ ना कुछ नामकरण होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या होता है? नामकरण होता है। देखिए ये 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो भुजा होता है इसको बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? 90 डिग्री के जो भी सामने होगा उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। देखिए कोण एक हिसाब से यदि मानिएगा, मान लीजिए कोण सी के हिसाब से, कोण सी के हिसाब से यदि आप चलिएगा तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। देखिए ये कोण सी के आधार पे यदि हम लोग चलते हैं तो इनके सामने वाला भुजा का क्या नाम हो जाता है? लंब। और इसके नीचे वाले भुजा क्या नाम हो जाता है? आधार। जस्ट सामने, देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने सीधा तीर मार देना ऐसे करके, तो वो हो जाता है कर्ण। और जिस कोण के हिसाब से आपको सवाल बोल रहा है चलने के लिए, उसके सामने का भुजा हो जाता है लंब। देखिए ये कौन सी है, इसके सीधा का भुजा का क्या नाम देते हैं? लंब होता है। क्या नाम होता है? लंब। देखिए आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए। और देखिए ये आप लोग को सामने तामने वाला बात थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा, लेकिन एक हम सटीक बात बताते हैं जो आप लोग को समझ में आएगा सटीक। देखिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी सी। ये है आपका 90 डिग्री। देखिए इसके सामने तो ये तो सब जानता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है त्रिभुज का वो होता है कर्ण। तो ये सबसे बड़ी भुजा अभी ये कौन चीज़ हो जाता है? कर्ण यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी होता है। देखिए आपको यदि कोई कोण सी के हिसाब से बोल रहा है, यदि कोण सी के हिसाब से आपको चलना है तो ऐसे करके जो कोण बनाएंगे तो ये कोण जिससे सटता है वो हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? ये कोण जिससे सटेगा वो हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार।
तो ये कौन सी से सटा तो ये हो गया आधार, तो ये क्या हो जाएगा लंब। इसी दोनों टाइम खेला होता है, या तो लंब उल्टा हो जाता है या तो आधार, यही दो गो झोल हो जाता है। अब देखिए यदि आपको सवाल बोल रहा है कौन सी के आधार से चलने के लिए, तो ये सी कौन किससे सट रहा है, इस भुजा से, तो ये हो जाएगा आधार। हालांकि ये थोड़ा देर से आप लोग को दिमाग में जाएगा, लेकिन ये यदि दिमाग में गया तो आपका कल्याण है। यहाँ पर देखिए ये यदि इस हिसाब से नहीं चलेंगे, यदि आपको कहीं कहीं दे देता है कॉस ए साइन ए कॉट बी, तो यदि यहाँ इस कॉस मतलब ए के हिसाब से चलेंगे, कौन से चीज़ के हिसाब से, ए कोण के हिसाब से यदि आप यदि चलते हैं, तो ये कौन सी किससे सट रहा है, इस भुजा से सट रहा है कि नहीं, ये कौन सी किस भुजा से सट रहा है, इस भुजा से, तो इसका नाम क्या दे देंगे आधार। क्या दे देंगे आधार। जिससे भुजा सटेगा, जिस कोण के हिसाब से चलता है और जिस भुजा से वो सट जाता है वो हो जाता है आधार। यदि हम कोण ए से इसमें सटेंगे कोण ए के हिसाब से, तो ये कौन भुजा हो जाता है, आधार हो जाता है। यहाँ पे समझ गए, यदि ये आधार हुआ तो ये क्या हो जाता है लंब। ये आमने सामने वाला खेला से खत्म हो गया ना। कौन यदि जो बोले, कौन ए बोले सी बोले, कौन बनाएंगे सी का ए का बनाएंगे, तो जिससे ये भुजा सटेगा तो वो हो जाएगा आधार। तो अभी ए बी भुजा क्या है, आधार है, ए बी क्या है, आधार, और बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये देखिए बी सी भुजा कौन हो जाएगा, लंब और आधार। यहाँ पे समझिए बातों को, ये कौन सी के आधार पे चल रहा है, ये तो सामने वाला भी आप लोग को समझाइए दिए हैं। कौन सी के जो आधार पे चल रहा है, तो ये देखिए इससे सट रहा है, तो यहाँ पे बी सी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये बी सी भुजा क्या हो जाएगा, आधार। और देखिए ये ए बी है, बचा हुआ क्या है ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। देखिए तो आधार लंब को समझने में कोई दिक्कत, देखिए सबसे बड़ी भुजा तो होता है तो वो तो कर्ण हो जाता है, उसमें तो आप किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आधार लंब अपना फेरफार इधर उधर करते रहता है। तो जिस भुजा के आधार पे आप लोग मानते हैं, जैसे सी के हिसाब से मानिए, ए के हिसाब से मानिए, जिसमें वो सटा तो वो हो गया आधार, और जिसमें नहीं सटा वो हो जाता है लंब। ठीक बा। देखिए तो ये ए से मतलब सी से सटा तो सी आधार, ये बी सी भुजा आधार हो गया। यहाँ पे ए से सटा तो ये आधार हो गया। इसमें शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। देखिए कभी कभी होता है क्या त्रिभुज में, इस त्रिभुज का मान निकालने के लिए, मतलब इस त्रिभुज को किसी भी भुजा को आपको मान निकालने के लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। किसने दिया था, पाइथागोरस। ये किसी व्यक्ति का नाम था जिसने ये थ्योरम दिया था। देखिए आप लोग को फास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि ये क्रैश कोर्स है, और जो भी नए लड़का है यदि वो भी देख लीजिएगा तो आप लोग को थ्योरी में दिक्कत नहीं होगा। पाइथागोरस परी में एक सूत्र दिया था। जैसे कभी देखिएगा दो को मान दे देता है, एगो गायब कर देता है, तो उसको निकालने के लिए तो कोई उपाय होता है। देखिए आदमी तो सब रहता है, सब एक जगह रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सबका रिलेशन संबंध ठीक रहता है। लेकिन कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके लिए नियम कानून बना है। क्या बना है, नियम कानून। तो उसको भी कोई न कोई बनाया होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कभी कभी देखिएगा दो को भुजा दे देगा, एगो गायब कर देता है, तो उसके लिए नियम कानून बना है, जो इस आधार पे आप बनाइएगा तो आपको ठीक होगा। इसीलिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब लोगों को पता होगा जो लोग फंड मतलब क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या दे दिए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस ये आपको ये सूत्र दिया था, इसी आधार पे सब का मान निकाल जाता है। समझ में आ गया, इसी आधार पे क्या होता है, सब का मान निकाल जाता है। देखिए कर्ण को शॉर्ट नाम बता देते हैं, छोड़िए लंबा चौड़ा। कर्ण का शॉर्ट नाम पी होता है, नहीं एच होता है। कर्ण का शॉर्ट नाम क्या होता है, एच। लंब का शॉर्ट नाम पी होता है, उल्टा हो गया था, हम सोचे यही था। लंब का शॉर्ट नाम पी हो जाता है, आधार का शॉर्ट नाम क्या हो जाता है, बी। कर्ण को तो एच चाहिए है, लंब का पी बोला जाता है, आधार को बी बोला जाता है, कर्ण को क्या बोला जाता है, एच। देखिए डिटेल नहीं बता रहे हैं आप लोग को, इसलिए कि ये मतलब हमको एक ही वीडियो में वन शॉट करना है, एक ही वीडियो में चारों चैप्टर मतलब चारों चैप्टर को फरियाना है। कर्ण को हम क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर, एच बोलते हैं, तो इस पर स्क्वायर लगाए तो एच स्क्वायर। लंब को क्या बोलते हैं, पी, तो पी का स्क्वायर। आधार को क्या बोलते हैं, बी का स्क्वायर। इसी आधार पे आप लोग सब सूत्र निकाल लेते होंगे। ठीक है, इसी आधार पे क्या हो जाता है, सब सूत्र यहाँ पे निकल जाता है। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैमरा तो पीछे वाला लगा हुआ है तो क्या पता चलेगा हमको भी। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, यदि ये नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सब लोगों को शायद समझ में आया होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको पी का, आप समीकरण के हिसाब से आप पी का भी मान पी का भी बेस का भी दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण निकालिए। यदि आपको पी स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या कीजिएगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर, इसको इस साइड कर लीजिए, इसको इस साइड कर लीजिए, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। समझ में आ गया सब लोगों को। पी स्क्वायर को इसी साइड रहने दीजिए, एच स्क्वायर बी स्क्वायर इस साइड आएगा, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक सूत्र क्या हो गया, पी पे हो गया, एच पे हो गया, एगो बी पे बचा यानी कि आधार पे। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर की इस साइड ला लीजिएगा, तो पी स्क्वायर माइनस नहीं बी स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं ना, तो पी स्क्वायर के इस साइड ला लेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए एक ठो इसका भी सटीक तरीका है। सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। कौन भुजा बड़ी होता है, कर्ण बड़ी होती है। ठीक है, कर्ण जो यदि भुजा बड़ा है तो इसी में से सब भुजा घटेगा। यदि आपको बोल रहा है लंब को घटाने, लंब का मान निकालने के लिए, तो पी स्क्वायर बराबर सबसे बड़के में से छोटका घटेगा जी, तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर का घटा देना। यदि आपको बोल दे आधार का मान आप हमको दीजिए निकाल करके, तो आधार बराबर क्या होता है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सबसे बड़ी में से घटेगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फास्ट में पढ़ा रहे हैं, मतलब स्किप हुआ तो आपका गया दिमाग से। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। सबसे बड़ी भुजा है, इसी में से दूसरा मान को घटाना है। यदि पी का मान आपको निकालने के लिए बोले, सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है, तो एच में से बी को घटाना, दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिएगा। ठीक है, अब रूट टूट हमको बताने की जरूरी नहीं है, रूट टूट आप लोग को खुदे हो जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओनली फॉर वन फार्मूला, थिंकिंग इन दिमाग। ठीक बा, सब लोग इसको थिंकिंग कर लीजिएगा, इसमें इतना सब समझ में आ गया ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये भी चीज़ आप लोग को समझा देते हैं। कभी कभी का मामला क्या होता है, कभी कभी अनुपात में मान पूछ देता है तो क्या होता है। देखिए ये एक त्रिभुज है, नॉर्मली बता देते हैं किसी कोई मान के लिए नहीं, ए बी सी। ठीक है, ये है 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसी कोण के आधार से चलिए इसको हम आधार, कर्ण को एच बोलते हैं, आधार यानी कि बी, ये पी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यदि पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटा बी हम कर देंगे, इसका अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कभी कभी ये भी मान पूछ देता है आपको, यदि पी बटा बी हम कर दिए तो क्या हो जाएगा, पी बटा बी। तो ये कौन चीज़ का सूत्र हो जाता है, यह आप लोगों को बताना है। क्या बताना है, ये सूत्र आप लोगों को बताना है। ये कभी कभी पूछ देता है, उल्टा नहीं, शुरुए से चलते हैं, उल्टा में आप लोग को दिक्कत होगा। देखिए ये P है, यदि हम कभी कभी बोल देंगे P बटे H कर देंगे तो क्या होता है, मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होता है, यह चीज़ आप लोग से पूछ रहे हैं। इन दोनों का अनुपात होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और देखिए इसका अनुपात निकाल दिए तो ये क्या होता है, साइन थीटा। और कभी कभी इसके बटे में ये आ जाता है P बटा B, तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, P बटे B का अनुपात क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसके बटा ये रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए कभी कभी और चेंज कर देता है, एक बार तो इसके बटे में ये आ गया, एक बार तो इसके बटे में ये आ गया, कभी कभी और चेंज कर देता है, इसके बटे में ये आया तो अब देखिए इसी के बटे में हम ये दे देते हैं, इसके बटे में ये आएगा तो क्या हो जाएगा, बी बटा एच साइन कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए इसके बटम हम ये करेंगे तो साइन थीटा होता है, और देखिए इसके बटम हम ये करेंगे तो टेन थीटा होता है। ये दोनों हो गया, तो अब इसके बटम जी ये कर देंगे तो कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें आप लोगों को याद रखना है, ओनली फॉर ये तीनों को याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, तीन को। तो अब बताइए P बटे H बराबर क्या होता है, साइन थीटा, P बटे B बराबर क्या होता है, टेन थीटा, B बटे H बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसी के यदि आप उल्टा कर देते हैं तो अब क्या होता है, इसका P बटे H है तो हम H बटे P कर देते हैं। क्या कर देते हैं, H बटे P। तो ये क्या होता है, कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। ठीक है, और देखिए P बटे B है, यदि अनुपात उल्टा पूछ दिया क्या होता है, B बटे P पूछ दिया तो क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अगला यदि B बटे H है तो H बटा B पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या होगा, हो जाएगा। अच्छा ये बाद में बुझा देंगे। तो B बटे H है तो इसको उल्टा यदि H बटे B कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, यदि इसके बटम हम ये कर देंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, तो P बटे H यदि कर देंगे तो साइन थीटा होगा,
पी बटे बी कर देंगे टेन थीटा होगा, बी बटे एच कर देंगे कॉस थीटा। अब देखिए पी बटे एच तो है, कभी कभी तो हो सकता है कि इसका भी उल्टा हो जाएगा जी। पी बटे एच है तो इसको उल्टा देंगे, एच बटे पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ये पी बटे बी है, इसको जब हम उल्टा देंगे बी बटे पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये बी बटे एच है, इसका जब उल्टा कर देंगे एच बटे बी तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। समझ में आए लो सब लोग को? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? देखिए कभी कभी औरों गड़बड़ आ जाता है और एगो सूत्र पूछ देता है, सब लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इन लोग सब ढेर सारा ट्रिक फ्रिक रखता है, ये वो दुनियादारी आप लोग को कुछ नहीं, ओनली फॉर समझना है, याद करना है। वो ट्रिक ट्रिक दुनिया भर का कुछ और याद करना है। कचरा वैसे भी तो सिलेबस का ढेर सारा लौट रहता है, ऊपर से कचरा लौट कीजिएगा फॉलोअप हो जाएगा। कोई ओल झोल नहीं, चुपचाप इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम इन दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जब हम दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। मेरा मन है कि इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होता है। यह आप लोग को इस टाइप का सवाल भी आगे में आया होगा, आप लोग को पता होगा। हालांकि हमको तो सब पते हैं, लेकिन आप लोग को भी आया होगा, आप लोग के लिए भी बता देते हैं, ठीक है। जब इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो क्या होता है साइन थीटा गुना कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच का सूत्र, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी का सूत्र। एच से एच गया एक होगा, पी से पी गया एक होगा, एक से एक गुना होगा तो क्या होगा एक होगा। यह आप लोग देखिए साइन थीटा को यदि कोसेक थीटा से हम गुना करते हैं तो एक आता है। पूरा प्रूफ के साथ आप लोग को बता दिए ना, साइन थीटा को यदि हम कोसेक थीटा से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। चलिए अब अगला कारनामा देखते हैं कि क्या होता है। इन दोनों को गुना किए तो एक आया। अच्छा आगे देखिए, और देखिए हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा। टेन थीटा को यदि हम कॉट थीटा से गुना कर देंगे तो क्या होगा। अब देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है अनुपात पी बटा बी का होता है, और कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है बी बटा पी का आता है। बी से बी कटेगा, पी से पी कटेगा, एक हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा को कॉस्टो थीटा से गुना किए तो एक आ गया। चलिए कोनो बढ़िया बात है, ये सब कोनो बात नहीं हुआ जी, पूरा प्रूफ के साथ आप लोग समझ रहे हैं ना। इन दोनों को भी गुना किए तो एक क्या आ रहा है। अब अगला देखिए, अब जब हम कॉस थीटा से सेक थीटा गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा गुना सेक थीटा। ये बराबर क्या होगा कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी। एच से एच कटेगा, बी से बी कटेगा, एक होगा। तो इसका भी गुणनफल कितना हो जाएगा एक। समझ गए आप लोग। कॉस थीटा का होता है बी बटे एच और सेक थीटा का होता है एच बटे बी। तो इसमें भी सूत्र क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सारा चैप्टर का आज वन शॉट होने वाला है, सब आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये इतना तो आ गया, सब लोग को दिखाई दे रहा है। अच्छा हम एक बार कैमरा को देख लेते हैं कि क्या सच में सब दिखाई दे रहा है, इस हिसाब से तब बताएंगे। अच्छा चलिए सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगला देखिए, यदि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो अगला एक चीज़ और देखते हैं। जब इस हिसाब से हम चलेंगे, साइन थीटा का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, इस हिसाब से यहाँ से निकालते हैं, इस हिसाब से चलेंगे तो साइन थीटा का जो हम मान निकालते हैं तो क्या होता है, ये यदि गुना में है तो ये कौन चीज़ में आ जाएगा भागा में, तो 1/, क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। कौन चीज़ आ जाएगा 1/, कोसेक थीटा। ये दोनों जब गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा। अब मेरा मन है यदि हम कोसेको थीटा का मान निकाले तो क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो 1/, साइन थीटा आ जाएगा, 1/, साइन थीटा। अरे बाबा, मतलब साइन कॉस का उल्टा है। इसका मतलब इस आधार से क्या साबित हो रहा है कि साइन सीधे कोसेक का उल्टा है। साइन किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। अगला देखिए, और टेन के हिसाब से यहाँ चलते हैं। यदि मेरा मन है कि यहाँ से टेन थीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान निकालेंगे तो 1/, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/, कॉट थीटा। अगला देखिए, और देखिए जब हम कॉट थीटा का मान निकालते हैं तो क्या होता है, कॉट थीटा का जब मान निकालेंगे तो कॉट थीटा का निकालेंगे तो 1/, टेन थीटा का है कि ये गुना में है, 1/, कौन चीज़ आ जाएगा टेन थीटा। देखिए तो ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देखिए, यदि हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा की यदि मान निकालिएगा तो 1/, सेक थीटा होता है। कहा कि ये गुना में है तो कौन चीज़ में आ जाएगा भागा में, 1/, सेक थीटा कॉमा। अब देखिए दोनों को गुना करने पे एक आया था, यदि एक का मान निकालेंगे तो 1/, सेक थीटा आ जाएगा। देखिए एक बात और देखिए, यानी कि यदि हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, कॉस थीटा।
क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। चलिए यहाँ तक शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए cos थीटा गुना sec थीटा करेंगे तो कितना होगा 1। तो ये चीज़ का मान निकालिए। cos थीटा के यदि मान निकालते हैं तो 1/sec थीटा होता है। अगला है sec थीटा। sec थीटा के जब मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यह सूत्र आप लोग को पूरा दिमाग पे होना चाहिए। जब एग्जाम में पूछे तब दिमाग पे होना चाहिए। समझ में आ गया? जब पूछे तो आप लोग को इतना याद होना चाहिए, इसीलिए इतना परेशानी से अभी तक में हम बताए हैं। लंबा हो गया होगा, हम जानते हैं वीडियो को। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट हम बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है वो बताते हैं। ये इसको पूरा याद कर लेना है। यो आ का दो याद पूरा, कहीं से कुछ पूछे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस टाइप से याद कर लेना है। समझ में आ गया सब लोग को? देखिए ये समझ में आ गया आप लोग को? अगला देखिए क्या होता है। पूरक कोण। पूरक कोण का आप लोग नाम सुने होंगे। पूरक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यदि दो कोण को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? a+b बराबर 90 डिग्री होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। पूरक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यदि दो कोण को हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है। यह आप लोग को समझ में आया है? कितना होता है? 90 डिग्री। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, दो कोण को जोड़ देंगे। कितना कोणों को? दो कोणों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री। तो आप लोग को यह चीज़ पता होना चाहिए। यदि हम बी कोण का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 90 डिग्री माइनस ए। बी कोण का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस ए कोण का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस बी निकलेगा। देखिए तो ये समझ में आ गया है कि यदि दो कोण का मान 90 डिग्री है तो एक कोण को मान निकालने के लिए क्या होगा? 90 डिग्री में से घटाना पड़ेगा। 90 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। उसी तरह से यदि हम साइन 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे तो क्या होगा? इसका मान क्या होगा? साइन का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यदि बदल जाता है, थोड़ा पीछे हटा करके लिखते हैं, साइन 90 माइनस ए, इसका मान क्या होता है? कॉस ए होता है। देखिए ये 90 डिग्री में से घटने के बाद ना साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। उसके बाद देखिए टेन बदलता है कॉट में, टेन, हाँ टेन बदलता है कॉट में। उसके बाद सेक बदलता है कॉसेक में, सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में। देखिए साइन बदलेगा कॉस में तो कॉस बदलेगा साइन में, अपोजिट होता है। टेन उल्टा, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में। सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। ठीक है, जब जब 90 डिग्री में से घटेगा तो ये मतलब चेंज हो जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाता है? चेंज होता है। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में। सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। किसी को कोई दिक्कत? यह बदलते रहता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा? कॉस ए। यदि हम लिख देंगे कॉस 90 डिग्री ए माइनस क्या होगा? तो ये कौन चीज़ में बदलेगा? साइन में, साइन ए हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा। अगला देखिए, ये समझ में आ गया। साइन में से 90 में से घटेगा तो कॉस में बदलेगा, कॉस 90 में से घटेगा तो साइन ए में बदलेगा। वही a+b वाला काम करता है यहाँ पे। अगला देखिए टेन 90 डिग्री माइनस ए। अब बताइए टेन कौन चीज़ में बदलता है? ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। टेन कौन चीज़ में बदलेगा? कॉट में। 90 में से घटाएंगे तो यदि कॉट 90 डिग्री माइनस ए होगा तो कॉट कौन चीज़ में बदलता है? कॉट भी बदलता है टेन में, तो ये कौन चीज़ होगा? टेन ए। ठीक है, अगला है सेक। सेक 90 में से जो घटाएंगे तो क्या होगा? सेक 90 माइनस ए। सेक बदलता है कॉसेक में, कौन चीज़ में? कॉसेक में। और कॉसेक कौन चीज़ में बदलता है? कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक बदलता है सेक में। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। साइन यदि मतलब 90 डिग्री में से घटने के बाद क्या अनुपात चेंज होता है? साइन बदलता है कॉस में तो कॉस बदलता है साइन में। टेन बदलता है कॉट में तो कॉट बदलता है टेन में। सेक बदलता है कॉसेक में तो कॉसेक बदलता है सेक में। तो 90 डिग्री में से लेकिन घटना चाहिए। तो साइन यदि 90 डिग्री में से घटता है तो कॉस ए बनता है। कॉस यदि 90 में से घटता है तो कॉस बदलेगा साइन में, तो साइन ए। टेन यदि 90 डिग्री में से घटेगा तो कॉट ए होगा। कॉट 90 में से घटेगा टेन, कहा कि टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। अगला है सेक 90 में से घटेगा तो कॉसेक होगा, कहा कि सेक का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक में से घटेगा तो
90 डिग्री माइनस ए होता है। अगला देखिए आप लोगों को, अगला इसी पे आप लोग को सारा का सारा सवाल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा का सवाल आप लोग को इसका बन जाएगा। शायद ये 8.2 का थ्योरम है, ये 8.2 आप लोग को पूरा फरिया जाएगा। इसमें मान निकालने का बात है। अगला है आप लोग मान देखते हैं, याद किए हैं कि नहीं। मान के लिए स्पेशल क्लास लगा देंगे। क्या? स्पेशल मान निकालने के लिए, मान निकालने, इसका ना एक ट्रिक के साथ बता देंगे मान निकालने के लिए। ठीक है, मान निकालने के लिए क्या बता देंगे, ट्रिक के साथ आप लोग को एक वीडियो बना करके डाल देंगे। अभी इस तक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल 2 दिन के अंदर अंदर में आप लोग को वो भी वीडियो चल जाएगा। जैसे sin 30 cos 30 का मान होता है ना, इसका स्पेशल 3-4 मिनट का बताएंगे। काहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साइन कॉट में अभी हमको रहने दीजिए, ठीक रहेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग शायद समझ गए होंगे पूरा पूरा। ठीक है, आगे आप लोग को समझना है। देखिए उतना जो करेंगे ना तो थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा यहाँ पे, इसीलिए दिक्कत हो जाएगा। उतना समझने के लिए भी समय होना चाहिए। मेरा वीडियो तो आप लोग जानबे करते हैं, 30-40 हज़ार का मोबाइल में कैसा वीडियो बनेगा जी, आप लोग नहीं जानते हैं। बस गरीब आदमी है, 25-30 हज़ार का मोबाइल रखे हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो दिक्कत तो है। जिस दिन 1.5-2 लाख का कैमरा होगा उस दिन से आप लोग को लंबा लंबा वीडियो देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे चला जाए बाबू लोग, बताइए आप लोग, चला जाए, आप लोग के अनुमति से ही चलेंगे। पूरा आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब लोग को समझ में आ गया। यदि कभी कभी सवाल बोला, क्या कहिए न सर जी, क्या बोला सर जी? सवाल बोला कि हम भी स्क्वायर हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ओहो ये भी स्क्वायर हो जाए, तो बताइए ये दोनों को जो जोड़वा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सवाल बोल रहा है कि बबुआ लोग साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा कि बबुआ रे कितना बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी ओम प्रकाश सर जी के छात्र हैं, तो कितना होगा? तो 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से मान निकलेगा कभी कभी कि साइन स्क्वायर यदि ओनली 4 पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? कॉस उस साइड चल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान ये आपसे पूछ देगा तो कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग तो समझदार है जी, ये तो निकालिए लीजिएगा। अगला एक पॉइंट बनाते हैं, एक ठो ये पॉइंट था, एक ठो ये पॉइंट। कभी कभी बोलेगा कि सेक स्क्वायर माइनस हम 10 स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? तो आप लोग कहिएगा हम तो ओम प्रकाश सर के छात्र हैं, 1 होगा। कभी कभी घुरा घुरा करके सवाल पूछता है तो सेक स्क्वायर का यदि आप मान निकालिएगा तो कितना होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यदि देखिए 10 स्क्वायर थीटा का जो आप मान निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। यह आप लोग को याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर का मान निकालिएगा तो 10 स्क्वायर उस साइड चल जाएगा, यदि 10 स्क्वायर का मान निकालिएगा तो सेक स्क्वायर इस साइड चला गया। अगला देखिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसमें तो किसी की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो पूरा यादें कर लीजिएगा, याद 100%। 1% गया तो यहाँ पे समझिए किधर गया जी। 30-40 25 से 30 बोले थे, इस पे घाटा लगेगा, इसीलिए 25-30 मार्क पे घाटा तटन नहीं। सबसे आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आता है इसको बनाने में, आप लोग को भी आता होगा। ठीक है, अगला देखिए सेक कोसेक 10 हो गया। अगला देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा में से, कोसेक स्क्वायर थीटा में से यदि हम कॉट स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कहिएगा हम तो ओम प्रकाश सर के छात्र हैं, 1 होगा। आप लोग किसी से कम है क्या? कितना भी बड़ा दबाव वाला सवाल आ जाएगा तो आप लोग डील कर दीजिएगा, ओनली फॉर क्लास करते रहिए आप लोग। आपको बोलेगा कोसेक स्क्वायर में से हम यदि कॉट स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर का मान निकालिए, 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का मान निकालने के लिए बोलेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म होता है 8.4 तक। 1 बच गया आप लोग का मान ओनली फॉर साइन 30 60 180 का। इसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे। मान के लिए कौन सा वीडियो? स्पेशल 5 से 6 मिनट का, 5 से 6 मिनट का, जिसमें आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि जितना चीज़ सर पढ़ाए हैं इनको पूरा 100% आप लोग को रट जाना है, याद नहीं रट जाना रट जाना समझते हैं, पूरा का पूरा 100% याद। याद तो सब करता है, बाकी याद किसी किसी को रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो याद कीजिएगा, आप लोग अपने मम्मी पापा को सपना को पूरा कीजिए, कहे कि जो आप लोग के मम्मी पापा का सपना है कि बहुत अच्छा मार्क लाएंगे मेरे बच्चे, तो आप लोग मेहनत कीजिए। मेरा अभी तो क्लास में, अभी ऑफलाइन में तो आ ही रहा है बच्चा सब, कुछ कुछ टीचर लोग कहीं कहीं दूसरा कोचिंग सब का छोड़ दिया है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और बेहतर रिजल्ट लीजिए। काहे कि सबके मम्मी पापा सपने सजा करके रखते हैं कि मेरा बेटा इस बार 400 पार करेगा यहाँ पे, तो इसीलिए अपने मम्मी पापा को तकलीफ़ नहीं दीजिएगा। ज़िंदगी में दूसरों को तकलीफ़ दीजिएगा, लेकिन अपने मम्मी पापा को तकलीफ़ नहीं दीजिएगा, याद रखिएगा इस बात को, समझ आ गया। इसीलिए इस बार पार करना है तो 400 पार करना है यहाँ पे, समझ आ गया। अभी तो फाउंडेशन बैच का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, काहे कि 10वां वाला का रिवीजन कर रहे हैं, तो इसी में चल रहा है सब सार्वजनिक। जैसे ही 10वां वाला निकालेंगे उसके बाद फाउंडेशन बैच आप लोग को क्लास से लाइव होगा और रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक बा। अभी लगभग उसी में मिक्सरे चल रहा है और 1 घंटा क्लास एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जिसमें 1 घंटा में आधा घंटा मैथ, आधा घंटा साइंस। फाउंडेशन में अभी वही चल रहा है, तो आधा घंटा 20 मिनट का क्लास ले रहे हैं, उसमें दिक्कत होता है। और बाद में क्योंकि पुराना जो विद्यार्थी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसी लेकर के अभी वीडियो नहीं आ रहा है उधर लाइव से, ठीक है। तो आएगा मतलब ये लगभग जानिए ना 12-13 तारीख के बाद ही ये डील होगा। 12-10 तक रखेंगे विद्यार्थी, काहे कि रिविज़न बहुत ज़रूरी होता है, इतना दिन रखेंगे क्योंकि विद्यार्थी पर भी मेहनत करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना, हम तो इस तरह से पढ़ाते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का आप लोग को ज़रूरी नहीं होगा। चलिए, मेरा उम्मीद है कि त्रिकोणमिति में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी थ्योरी में, और ऑब्जेक्टिव इसी से लगभग पूछा जाएगा जो आप लोग से बन जाएगा। कोई कोई सवाल होगा ऑब्जेक्टिव में, बट थ्योरी से ज़्यादातर रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।